हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 83। तो आज का जो सेट है वो कैट 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छा सेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ आपकी लर्निंग होगी इस सेट से। सेट का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है। ओके, तो देखते हैं एक बार। Now, six players, Tenji, Umeja, Wangdu, Jaila, Yonita, and Janika, competed in an archery tournament. The tournament had three compulsory rounds, rounds 1, 2, 3, right? In each round, every player shot an arrow at a target. Hitting the center of the target, called bull's eye, fetched the highest score of 5. अगर आप टारगेट के सेंटर को हिट करते हैं तो you will fetch highest score of 5. The only other possible scores that a player could achieve were 4, 3, 2, 1. मतलब 5 स्कोर मिलेगा जब आप बुल्स आई मतलब कि सेंटर ऑफ टारगेट को हिट करेंगे, अदरवाइज आपको 4, 3, 2, 1 ये वाले स्कोर्स मिलेंगे। राइट नाउ, 3 राउंड है, राउंड 1, 2 एंड 3। Every bull's eye score in the first 3 rounds gave a player one additional chance to shoot in the bonus rounds. Rounds 4 to 6, 4, 5, 6 बेसिकली। मतलब इसका आप ऐसे समझो जैसे लेट से उमेजा का अभी हमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का स्कोर, अगर यहाँ पर 5, 5, 5 है तो उसको 3 मोर शॉट्स अलाउड होंगे। ठीक है, 3 मोर राउंड्स, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। इस टाइप से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ 5 होंगे ना राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में से, उतने ही फर्दर राउंड्स में वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। राइट, द पॉसिबल स्कोर्स इन राउंड्स 4 to 6 वर आइडेंटिकल टू द फर्स्ट 3। 4, 5, 6 जो राउंड्स हैं उनमें भी 1 से लेकर 5 तक के स्कोर्स अलाउड है। A player's total score in the tournament was the sum of her scores in all rounds played by him, her। तो यहाँ पर बेसिकली टोटल वाला एक कॉलम आ जाएगा। राइट, ये हम कह रहे हैं। तो हर एक प्लेयर का इसमें कुछ कुछ टोटल आ जाएगा राउंड 1 से राउंड 6 में उसने कितना स्कोर किया है। The table below presents partial information on points scored by the players after completion of the tournament. Okay. In the table, NP means that the player did not participate in that round. इसका मतलब क्या है, अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब उसका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में 5 नहीं आया। बात समझ आ रही है? While a hyphen means that the player participated in that round and the score, right, and the score information is missing। जो हाइफन है, हाइफन का मतलब है कि उसने राउंड में पार्टिसिपेट तो किया है बट उसका स्कोर हमें नहीं मालूम। राइट, ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। ये टेबल है और फिर यहाँ पर ये कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो नॉन। राइट, ये सब इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। राइट, ठीक है, तो टेबल तो यही हम लोग यूज करेंगे, बस इसमें एक टोटल का कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल वाले कॉलम में हर एक प्लेयर का टोटल यहाँ पर लिख पाएंगे। राइट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले जो ऑब्वियस स्कोर्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऑब्वियस स्कोर से मेरा मतलब है जहां पर एनपी लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4 वाले स्कोर्स आएंगे, 5 नहीं आएगा वहां पर बेसिकली। राइट, ठीक है, तो अगर हम देखें टेंजी का जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कहीं एक जगह पर 5 होगा क्योंकि राउंड 4 उसने राउंड 4 में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, अगर आप देखें वांगडू ने राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 तीनों राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट मीन्स वांगडू को 5 कहीं पर भी नहीं मिला होगा। राइट, ये बात समझ आ रही है? ओके, और क्या ऑब्वियस आप हिट कर सकते हैं? ठीक है, जायला का अगर आप देखो, जायला ने राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6 तीनों में पार्टिसिपेट किया। हाइफन का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ स्कोर आएगा उसको हम अभी नहीं जानते हैं। राइट, तो जायला ने तीनों राउंड में पार्टिसिपेट किया, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में 5 आया हो। राइट, लिख लेते हैं। तो जायला का राउंड 1 में 5 है, राउंड 2 में 5 है और राउंड 3 में 5 है। राइट, राउंड 6 का उसके स्कोर कुछ हो सकता है, अभी हमें उसका नहीं मालूम। ओके,
देन और फर्दर अगर हम बात करें तो जेनेका का 2 टाइम्स 5 आया होगा, राइट। योनिता का 1 टाइम 5 आया होगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कहीं और हम कुछ फिल कर सकते हैं क्या एंट्री अभी। और तेंजी का या तो राउंड 1 में 5 है या फिर राउंड 3 में 5 है, और उमेजा का राउंड 1, राउंड 3, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इन तीन में से दो जगह पर 5 है। ओके। और वांगडू का कहीं पर भी 5 नहीं है। ठीक है, हमने सभी का इतना कुछ इंटरप्रेट कर लिया। अभी आगे देखते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर टेंजी, उमेजा एंड योनिता हैड द सेम टोटल स्कोर। टेंजी, उमेजा एंड योनिता, टोटल स्कोर अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूं तो ये भी x होगा, और योनिता का टोटल स्कोर भी क्या होगा, x। ओके। टोटल स्कोर्स फॉर ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट वन वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो कैन यू से x तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा डेफिनेटली, राइट। एक प्लेयर का स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बाकी 5 का मल्टीपल ऑफ 3 है। तो क्योंकि x 3 बार होकर हुआ तो 5 वाले ग्रुप को बिलोंग करेगा, 1 वाले ग्रुप को तो बिलोंग नहीं कर सकता। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x इज मल्टीपल ऑफ 3, राइट। ये बात समझ आ रही है, मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज 1 मोर देन डबल ऑफ द लोवेस्ट टोटल स्कोर, राइट। सो लेट्स से लोवेस्ट टोटल स्कोर इज y, तो हाईएस्ट कितना होगा 2y प्लस 1, ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट से 1 एक्स्ट्रा, 2y प्लस 1। ये बात समझ आ रही है। ओके। नेक्स्ट, the number of players hitting bull's eye in round 2 was double of that in round 3। राउंड 2 में बुल्स आई कितनी बार हिट हुआ, मान लेते हैं n टाइम्स। राउंड 3 में n टाइम्स अगर हिट हुआ बुल्स आई, n टाइम बुल्स आई, राइट। तो राउंड 2 में कितना टाइम्स हिट हुआ होगा, 2n टाइम्स, 2n टाइम्स। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट, Tenji and Janika had the same score in round 1 but different scores in round 3। राउंड 1 में टेंजी एंड जेनिका के स्कोर्स सेम हैं। तो मैं मान लेता हूं कि अगर ये Z है तो ये भी Z है, मतलब इन दोनों में तो सेम स्कोर है उनके, राइट। ठीक है। और राउंड 3 में उनके स्कोर्स डिफरेंट है। अगर मैं इसको W लिखता हूं तो ये क्या होगा, W डैश। थोड़ा सा जस्ट याद रखने के पर्पज से लिखा है, W एंड W डैश। ओके, अब इन स्टेटमेंट से हम क्या कुछ कर पाएंगे तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं। ये Z से कुछ हो पाएगा क्या, राइट। सो राउंड 3 में अगर टेंजी का स्कोर है 5, मान लेते हैं राउंड 3 में टेंजी का स्कोर 5 है अगर, ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर ये 5 है तो W डैश 5 नहीं हो सकता, यही कह रहे हैं ना। W डैश 5 से अलग कुछ और होगा, तो दैट मीन्स ये दोनों 5 होने चाहिए। फिर क्यों, क्योंकि जेनेका का राउंड 4 में 5 है, राउंड 5 में 5 है, मतलब 2 बार उसने राउंड 4 राउंड 5 प्ले किया, बेसिकली पार्टिसिपेट किया है। तो उसका राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में 3 में से 2 जगह पर 5 होना चाहिए। आप कह रहे हो कि W5 है, टेंजी का राउंड 3 में 5 है, तो जेनेका का डिफरेंट होना चाहिए, तो ये 5 नहीं हो सकता। अगर ये 5 नहीं हो सकता तो राउंड 2 में जेनेका का 5 होना चाहिए और राउंड 1 में जेनेका का 5 होना चाहिए। आप Z को 5 कह रहे हो तो टेंजी का यहाँ पर भी 5 आ गया। अब 2 बार 5 आ गए, जबकि उसका तो यहाँ पर 2 बार NP लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये W5 वाली पॉसिबिलिटी तो रूल आउट हो जाती है, राइट। W5 नहीं हो पा रहा, आप ये कह रहे हो, ठीक है। तो अगर ये W5 नहीं है, दैट मीन्स 5 से कुछ डिफरेंट नंबर है, तो 5 कौन होगा, फिर Z नंबर 5 होगा हमारा। Z क्या होगा, 5। अगर टेंजी का यहाँ पर 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। बात समझ आ गई, Z वाला 5। ओके, टेंजी के स्कोर की बात करें तो कितना स्कोर है इसका, 5 राउंड 1 में है, 4 राउंड 2 में है, W राउंड 3 में है और राउंड 4 में 5 है। तो बाकी NP है, नॉन पार्टिसिपेट,
तो कितना हो गया 5 और 9 5 14। सो x इज इक्वल टू 14 प्लस समथिंग, मैं ऐसे लिख देता हूँ 14 प्लस, राइट, 14 से बड़ा कुछ नंबर है। ओके, देन उमेजा का तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं उतना, बट हम इतना कह सकते हैं उमेजा का कि 2 बार 5 है यहाँ पर, 5,5 तो है ही इसके पास, राइट, 5,5 2 बार 5 है क्योंकि राउंड 4 राउंड 5 उसने पार्टिसिपेट किया है। तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा 5 5 10 1 11 1 12 और एक राउंड का स्कोर तो 12 प्लस समथिंग, x इज इक्वल टू 12 प्लस समथिंग, राइट। देन अगर हम तीसरे x की योनिता वाले x की बात करें तो वहां पर ये देखो, जैसे ये 5 आया हुआ है ना, राउंड 4 में पार्टिसिपेट उसने किया है, तो एक बार और 5 उसका आया होगा राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में से, बस एक ही बार आया होगा और बाकी कुछ एक और स्कोर होगा। तो 5 ये हुआ 5 3 8 5 13 प्लस समथिंग, सो 13 प्लस समथिंग। अब आप कह रहे हो कि ये जो x है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। अगर ये x मल्टीपल ऑफ 3 है और आपने लिखा टोटल 10g का 14 प्लस समथिंग, तो 14 प्लस 1 15 वो 3 का मल्टीपल बन सकता है, या 14 प्लस 4 18, राइट, वहीं तक बन सकता है, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि स्कोर्स जो मिले हुए हैं ना 1 से लेकर 5 तक के स्कोर मिल रहे हैं किसी भी राउंड में, ठीक है। तो या तो ये 15 हो सकता है या फिर 18, लेकिन ये जो 12 प्लस लिखा हुआ है 12 में कितना ऐड करोगे, 18 बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 तो स्कोर अलाउड ही नहीं है। अगर 6 स्कोर अलाउड नहीं है दैट मीन्स 12 प्लस 3 15 ही हो सकता है, और उससे हम कंफर्म कह पाएंगे कि x इज 15, और x अगर 15 है तो इनके स्कोर्स कितना आ जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं x को 15 जहां जहां पर x आया हुआ है, ये 14 प्लस 15 है, मतलब तीनों जो x है वो 15 के बराबर हो गए। ओके, x इज 15 यहां पर, 15 हियर एंड 15 हियर, ऑलराइट। अब अगर ये 15 हुए हैं तो देखो राउंड 1 में 10g का 5 है 5, राउंड 2 में 4 है 5 4 9 एंड 5 14, तो ये कितना हो गया 115, राइट, ठीक है। उमेजा का 5 5 10 1 11 2 13 और 2 15, तो अब इसका तीसरा स्कोर हमें मिल गया 5 5 2, राइट, 5 5 2 उमेजा का। और योनिता कितना है 5, तो ये आ चुका है 5 3 8 5 13 2, तो 5 2 इसका हो जाएगा, राइट। कौन से राउंड में है अभी उसको देखना होगा हमें कि 5 कहां पर है और 2 कहां पर है, राइट। नाउ नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 3 बार 15 आ चुके हैं स्कोर्स। अब बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके स्कोर की अगर हम बात करें तो वांगडू जैसे है, वांगडू का कहीं पर भी 5 तो नहीं है क्योंकि तीनों में एनपी लिखा हुआ है वहां पर, तो उसका कहीं भी 5 नहीं होगा। ओके, तो वांगडू का जो स्कोर होगा टोटल वो लेस देन इक्वल्स टू 12 होगा, ये बोल सकते हो लेस देन इक्वल्स टू 12, राइट। पता नहीं हमें कितना एग्जैक्टली, बट आप लेस देन इक्वल टू 12 कह सकते हैं क्योंकि उसका तीनों जगह मैक्सिमम राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तीनों जगह अगर 4 4 4 भी आया तो उसका 12 हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 उसके लिए अलाउड नहीं है। जायला की बात करें तो जायला का 5 5 5 15, तो ये 15 1 16 एंड 5 21 प्लस समथिंग, सो जायला का है 21 प्लस समथिंग। और जने का कितना है 5, तो ऑलरेडी आ चुका है, एक बार और 5 उसका आएगा जो हमें नहीं मालूम है, और 5 समथिंग एल्स है ना, तो 5 5 10 प्लस समथिंग एल्स प्लस 5 तो 20 प्लस समथिंग आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 20 प्लस समथिंग, 4 टाइम्स 5 है और एक बार कुछ और एक राउंड में नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, तो 20 प्लस समथिंग, राइट। ओके, अब आप देखो ये एक हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर वाली बात थी, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। एक चीज तो समझ आ रही है कि लोवेस्ट स्कोर तो वांगडू का ही रहेगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 12 वहां पर मेंशन है, लेस देन इक्वल्स टू 12, बाकी तीन जगह 15 है, राइट। लेस देन इक्वल्स टू 12, तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट स्कोर की, हाईएस्ट कितना हो सकता है, राइट, हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है देखिए एक बार। सो
अगर हमारे पास हाईएस्ट स्कोर जायला का हो सकता है या फिर जेनेका का हो सकता है, राइट। तो हाईएस्ट आप अगर इसका वांगडू का 12 मान करके चलते हो, राइट, अगर वाई को आप 12 कहते हो तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा एच। 12 टू जा 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, राइट। 12 प्लस, राइट, 12 इंटू 2 प्लस 1 25। सो हाईएस्ट 25। ओके, अगर आप y उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, अगर आप y की वैल्यू कहते हो 11, अगर आप कहते हो y हमारा 11 हो तो फिर हाईएस्ट कितना आएगा 22 प्लस 1 23 आ जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। अगर आप कहते हो y 10 हो तो हाईएस्ट कितना आएगा 21। उसके बाद हाईएस्ट की बात नहीं करोगे आप, क्योंकि 21 प्लस तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये केस तो पहले ही हट गया है। आप ये कहना चाह रहे हो 21 से ऊपर है, राइट, जायला का स्कोर 21 प्लस समथिंग है, तो ये हाईएस्ट 21 वाला कॉन्सेप्ट तो रूल आउट हो चुका है, या फिर उसके बियॉन्ड अगर आप वाई को 9 8 7 ये करोगे वो सब हट चुका है, ठीक है। एक स्टेटमेंट था कि सिर्फ एक स्कोर ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बाकी पांचों का स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर आप यहां पर देखो हाईएस्ट आप 23 कह दो और वाई को 11 कह दो, राइट, वाई 11 मीन्स लोवेस्ट, मीन्स वांगडू का स्कोर 11। तो वांगडू का अगर आप 11 कहते हो 3 का मल्टीपल नहीं है, और उसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट स्कोर भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन होना चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 2 पर्सन हो गए ऐसे तो फिर हमारा वो केस गलत हो गया। तो दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी लोवेस्ट एंड हाईएस्ट की ये एग्जिस्ट करेगी कि y हमारा 12 हो और h हमारा क्या हो 25। तो हाईएस्ट स्कोर 25 होना चाहिए और लोवेस्ट स्कोर 12। अब आप कह पा रहे हो कि वांगडू का जो स्कोर है वो एग्जैक्टली कितना है 12, तो लेस देन इक्वल टू वाला साइन यहां से हटा दो, ठीक है। वांगडू का 12 है, अब वो एक जगह पर 4 ऑलरेडी है, तो 12 तभी पॉसिबल है जब यहां पर भी 4 हो और यहां पर भी 4 हो, राइट, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर 25 किस किस का हो सकता है? हाईएस्ट स्कोर 25 या तो जायला का हो सकता है या फिर जेनेका का हो सकता है। जायला का 25 करने के लिए बचे हुए प्लेस पर कितना आ जाएगा 4, बिल्कुल अलाउड है, ओके। तो ये तो यहां से 25 बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप जेनेका का 25 बनाना चाहते हैं तो इन दोनों पर क्या आना चाहिए 5 5 5 टाइम्स 5 तभी तो 25 बनेगा। और आपको ये चीज मालूम है, अगर ये राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तीनों जगह पर 5 आया तो फिर राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 किसी भी जगह पर एनपी नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पर एनपी आया हुआ है दैट मीन्स ये 5 5 5 अलाउड नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि जो मैक्सिमम स्कोर है हाईएस्ट स्कोर 25 तो जायला का ही है। तो 21 प्लस 4 वाला हो गया 25, यहाँ पर 4 आ जाएगा, जायला का स्कोर आ गया हमारे पास 25, राइट। ये स्कोर फाइनलाइज है, 25 कह सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ अब देखो जेनेका का स्कोर कितना होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, राइट, रादर मल्टीपल ऑफ 3, हाँ ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए क्योंकि जो 25 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 21 या फिर 24 यही दो स्कोर्स इसके अलाउड है, आइदर 21 और 24 यही कह सकते हैं, ठीक है। 21 और 24 एक जगह पर 5 आएगा, तो अब हम कह सकते हैं जेनेका के जो स्कोर्स हैं वो 5 कोमा आइदर 1 और 4। 5 आएगा एक जगह पर आएगा 1/4, राइट, ठीक है। फर्दर अब एक बार वापस से रीड करें इंफॉर्मेशंस। तो एक था कि राउंड 2 में जो नंबर ऑफ 5s हैं वो राउंड 3 वाले नंबर ऑफ 5s का डबल है, राइट, ये भी बात थी, ठीक है। नाउ Tenji, Umeja and Yonita had the same total score. This statement has been completely utilized और इसका हम कंप्लीट इसको सॉल्व कर चुके हैं, राइट। किस किस का फिल हो चुका है? तेंजी के सारे स्कोर्स हम जानते हैं, राइट, और किसके सारे स्कोर जानते हैं? वांगडू के सारे स्कोर्स हम जानते हैं, चायला के सारे स्कोर्स हम जानते हैं। योनिता का 5,2 हमें फिट करना है कहीं पर, राइट, 5,2 योनिता का फिट करना है, 5,1/4 जेनेका का फिल करना है और 5,5,2 उमेजा का फिल करना है, राइट। 3 लोग बचे हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट डन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ये भी डन है,
टोटल स्कोर्स ऑफ फॉर ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट वन वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ये डन है, राइट कर चुके हैं। हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज वन मोर देन डबल ऑफ द लोवेस्ट टोटल स्कोर, ये भी डन है। फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर डन। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुल्स आई इन राउंड 2 वाज डबल दैट इन राउंड 3, ये वाला पेंडिंग है अभी। और फिफ्थ है तेंजी एंड जेनेका हैड द सेम स्कोर इन राउंड 1 बट डिफरेंट स्कोर्स इन राउंड 3। तो W डैश कांट बी 1, W डैश कैन नॉट बी 1। एक ये भी बात यहां से आप कह सकते हो, क्योंकि W जो तेंजी का स्कोर है राउंड में वो 1 ऑलरेडी है, तो जेनेका का W डैश ये 1 नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हो, राइट। दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक बार ये एज्यूम करो कि राउंड 3 में नंबर ऑफ फाइव्स कितना हो सकता है, राइट। नाउ राउंड 3 में अगर आपको नंबर ऑफ फाइव्स 2 करना है सपोज, राइट, मतलब आप कह दो कि यहाँ पर W डैश क्या है 5 है, लेट्स से जस्ट एक एजम्पशन लिया। अगर ये W डैश 5 हो गया, ये तो अलाउड है, तो जेनेका के दोनों 5 आ चुके हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 आएगा। अब आप बताओ राउंड 3 में 2 टाइम्स 5 आ चुका, तो राउंड 2 में 4 टाइम्स 5 आना चाहिए। राउंड 2 में भी सिर्फ एक बार 5 है, अगर आप यहाँ पर भी 5 कर दो और यहाँ पर भी 5 कर दो तब भी सिर्फ 3 बार 5 आएगा, 4 बार 5 आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो रहा है इसका मतलब क्या है, हम W डैश को 5 नहीं रख सकते। W डैश 5 नहीं हो सकता, ये बात समझ आई। और अगर W डैश 5 नहीं है तो फिर जेनेका का 5 कहां पर आएगा, राउंड 2 में। ये 5 हो गया, 5 राइट। अब ये जो 1/4 वाली पॉसिबिलिटी थी अब ये यहां से हट गई, क्योंकि W डैश कैन नॉट बी 1, तो ये क्या आ जाएगा 4, और उस हिसाब से जेनेका का स्कोर हो गया 24, राइट। ये टोटल स्कोर कितना आ गया इसका 24, ओके ठीक है, इतना फिल। तो अब आप जेनेका का कंप्लीटली ये फिल कर चुके हैं, ओके। नाउ number of fives in round 2 and number of fives in round 3। राउंड 3 में जो नंबर ऑफ फाइव्स हैं उसका डबल होना चाहिए राउंड 2 में नंबर ऑफ फाइव्स, ओके। अब आप सोचो एक चीज, राइट, राउंड 3 में सारे नंबर्स फिल हो चुके हैं, 1 4 5 3 4, एक बार 5 आया बस, राइट। जस्ट इमेजिन अगर आपने ओमेजा का 2 यहां पर फिल कर दिया, तो आप ये कह रहे हो कि राउंड 3 में एक बार 5 आया है, राइट, और राउंड 3 में एक बार 5 आया है, तो राउंड 2 में 2 बार 5 आना चाहिए और दोनों बार आ चुका है। तो दैट मीन्स यहां पर आपके पास कोई नंबर बचा ही नहीं। ओमेजा का तो 5 5 2 था, 5 आप यहां पर भर नहीं सकते राउंड 2 में ओमेजा का, तो दैट मीन्स तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब है राउंड 3 में ओमेजा का 2 ना आकर क्या आना चाहिए 5। राउंड 3 में 5 आए तो 5 5 2 बार 5 आ चुका, अब राउंड 2 में 4 बार 5 आना चाहिए, 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, 2 स्पेस ब्लैंक है तो उन दोनों में 5 5 फिल कर दो, सिंपल, राइट। ओमेजा का यहां पर बच गया 2, तो राउंड 4 कंप्लीट है, राउंड 3 कंप्लीट है, राउंड 1 में यहां पर बचा नंबर 1, सिंपल। तो ऐसे करके हम कंप्लीट इसको फिल कर सकते हैं, ओके। पूरी टेबल फिल हो चुकी है, अब डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पर जंप कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल स्कोर, आंसर आ गया इसका 25। What was Jeneka's total score? It's 24. Tanji's score in round 3 वो कितना है 1, right? First 3 क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन है which of the following statements is true? Jeneka's score was 23, ये तो false है। Jeneka was the highest scorer, ये भी false है। Jaila highest scorer, Jaila was the highest scorer, this statement is true। Jaila's score was 23, ये भी false है, उसका 25, right? तो कंप्लीट क्वेश्चन हम बना पाए। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चल करके बहुत स्लो और केसेस को वहीं पर देख करके एलिमिनेट करना, ये सब तो सारी चीज आपको साइमल्टेनियसली कैरी ऑन करनी पड़ती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसको कब किस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना, ये जो प्रायोरिटाइजेशन है इंफॉर्मेशन का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले किस स्टेटमेंट को पिक करना है, किस स्टेटमेंट से टेबल को आप फिल करें, राइट। पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट, नेगेटिव वाले कंस्ट्रेंट्स, है ना। पॉजिटिव कंस्ट्रेंट अगर गिवन है डायरेक्टली टेबल में फिल कर सकते हैं, नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स गिवन है उनको टेबल में कहां पर लोकेट करना है, कहां पर उसको कट करोगे आप, ये सब चीजें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको करनी होती है रियल टाइम, जब एग्जाम आप दोगे तो वहां पर रियल टाइम ये चीज आपको करनी हो तो थोड़ा सा वहां पर मुश्किल होता है ये चीज। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप की उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है,
ठीक है, डे नंबर 84 पर मिलेंगे। इस सेट में कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।